धन्य है जे ब्रजवासी, शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश ही जाए निरंतर ध्यान में। और वही परमात्मा वृंदावन में ताही अहीरी की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक दिन तो एक गोपी को भगवान के दर्शन करना थे, कन्हैया के दर्शन करना थे, सो दौड़ी दौड़ी बेहाल होती झटपट झटपट जा रही थी कि कन्हैया के दर्शन मिल जाए, कन्हैया के दर्शन मिल जाए। तो दरवाजे के ऊपर मैया बैठी थी, जैसे ही जब भागते हुए गई पसीना पसीना, क्यों री गोपी क्यों आई? अब सीधी सीधी तो कह नहीं सकी कि मैया मैं तेरे छोरा को देखने आई। सो कहती है मैया मैया मैं गोबर लेने के लिए आई, एक टुकड़ा गोबर ले जाऊं? मैया ने कहा बाबरी ये कोई बात है गोबर की पूछने की, ये तमाम गोबर पड़ा है ले जाना जितना लगे। गोपी ने गोबर उठाया, टुकड़े में भरना प्रारंभ कर दिया। भगवान जानते हैं कौन भाव से कौन आया है, भगवान जानते थे गोपी मेरे दर्शन करने के लिए आई है। तुरंत भगवान ठुमक ठुमक करके गौशाला में गले चले गए। गोपी गोबर को भरती गई, गोपाल को निहारती गई, गोबर को भरती गई, कन्हैया को निहारती गई। निहारते निहारते इतना गोबर भर लिया गोपी ने कि गोबर उठाना मुश्किल पड़ गया। अब जब उठाना मुश्किल पड़ गया तो गोपी ने आवाज लगाई, ए कन्हैया तनक मेरे टुकना में हाथ लगा देना, हाथ लगा दे। तो कन्हैया आते हैं ठुमक ठुमक करके गोपी को गोबर का टुकना उठा के दे देते हैं। गोपी जाती है, गोपी इतनी भाव विवाल हो जाती है, गोपी तुरंत गोबर को पटकती है और तुरंत वापस आ जाती है। मैया एक टुकना गोबर ले जा लूं? मैया ने कहा बाबरी बार बार क्यों पूछ रही है, तमाम गोबर पड़ा है जितना लगे तो ले जा ले। फिर गोपी आई, गोबर को भरती गई, कन्हैया को निहारती गई, गोबर को भरती गई, कन्हैया को निहारती गई। इतना गोबर भर लिया, एक कन्हैया तनक हाथ लगा देना टुकना में। कन्हैया ने कहा ए गोपी तेरे तुझे नाटक बन गए हैं, तू बार बार आती है गोबर भरती है और टुकना में हाथ लगा दे, का देगी तू मुझको, का देगी? माखन का गोला देगी ना? हाँ हाँ माखन का गोला दूंगी। अच्छा एक बात बता, हिसाब कैसे रहेगा, कितने टुकन का गोबर ले जाएगी तू, कितने टुकना हिसाब कैसे रहेगा? गोपी बोली एक काम करते हैं, मैं जितने टुकना गोबर उठा के ले जाऊंगी उतने गोबर की टिपकी तुम्हारे मुंह में लगा दूंगी। जितने गोबर के टुकड़े उठा के ले जाऊंगी उतने गोबर के टीके मुंह में लगा दूंगी। तमाम बार गोपी गई, गोबर उबेला, फिर गोबर भरा, एक टिपकी लगाई। यही पद्धति गोपी की चलती रही, यही पद्धति गोपी की चलती रही। इतने टीके लग गए कि आज भगवान गोबर गणेश बन गए। पूरे मुंह में, पूरे मुंह में गोबर की टिपकी लगी है, गोबर की टिपकी लगी है। मैया आई, कारी कनवा जी क्या बना है तू, गोबर गणेश बना है? ला पानी का लोटा लाई और मैया मुंह धोने वाली थी। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, मैया हाथ मत धोइए। क्यों क्यों नहीं धोइए? अरे मैया मेरो हिसाब गड़बड़ हो जाए है। मैया ने कहा तेरे को कनवा कौन सा हिसाब गड़बड़ हो जाए है? बोले मैया जितनी गोबर की टिपकी लगी है ना, एक एक टिपकी मिटाएगी और गोपी एक माखन का गोला देगी। मैया ने कहा बाहरे चटोरे, घर में 9 लाख गौएं हैं और जो हमेशा दूध दही को ललाता रहे, आज उन गोपियों के साथ में है कि ताही अहीरी की छोहरिया और छचिया भर छाछ पे उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नचा रही है, पार ब्रह्म को नचा रही है परमेश्वर। एक गोबर का गोला, एक माखन की गोला के लिए सोचने की बात है ना, एक टुकड़ा गोबर में। आज वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश ही जाए निरंतर ध्यावे। और उसी वृंदावन में ताही अहीरी की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे और पार ब्रह्म परमेश्वर को नाच नचा रही है। हमारे प्रभु की अनंत लीलाएं हैं। आप भाव से, भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है और भाव से भजे तो भव से बेरा पार है।